सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। सो अगर हम सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक्स की, सो इकोनॉमिक्स क्या है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना वही क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते किसके बारे में है, इकोनॉमी के बारे में। सो अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या है कि थ्योरी है, यानी जैसे हमने कोई बुक पढ़ ली, ठीक है, और फिर उस बुक में जो हमने पढ़ा उसका हम कहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो जो वो हमने बुक में पढ़ा, जो थ्योरी पढ़ी, वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और जब हम उसका यूज़ करेंगे, उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसका जब यूज़ कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है, वो क्या है, इकोनॉमी है। इतना क्लियर हुआ। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है कि देखो, हमारी जो अर्थ है उस पर जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड तो नहीं है ना कि कितने मर्जी हैं। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हमें कैसे यूज़ करना है कि वो सबको मिल सकें। ठीक है, उनका वेस्ट ना हो। ठीक है, सो उस पर जब हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स में करते हैं हम। ठीक है, मतलब बातचीत, मतलब कि हमने समझा उसको सिर्फ जस्ट, ठीक है, बातें करी, समझ लिया, डिस्कशन कर लिया कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मनी की बात कर लो। ठीक है, अगर मेरे पास मनी है, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे पास दो चीज़ें हैं खरीदने के लिए। मान लो मेरे को एक फ़ोन खरीदना है, मेरे को एक लैपटॉप खरीदना है। अब मेरे पास जो पैसे हैं वो तो लिमिटेड है ना, और वो इतने ही हैं कि उनमें या तो मैं उन दोनों में से एक चीज़ खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज़ खरीद सकती हूँ तो मेरे वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो उनमें से एक चीज़ मेरे को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या क्या किया कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, यानी पैसा लिमिटेड है। अब हम उस पर डिसीज़न मेकिंग की हमें कि इनमें से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो वही हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है ये क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसी तरह से इकोनॉमी क्या है, जब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, किसमें, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रीजन की जब हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया मतलब कोई भी कंट्री, कोई भी रीजन। जैसे कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो जो हमारा इंडिया है वो जो पर्टिकुलर एक रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन की जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, गुड्स का कंजप्शन कितना हो रहा है, ठीक है, मनी, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीज़ों की बात करें किसमें, एक पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इकोनॉमी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम इकोनॉमी का एग्ज़ाम्पल अगर देखें, अगर हम बोलते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, तो हम यहाँ ये नहीं बोलते कि इंडिया की इकोनॉमिक्स ग्रो कर रही है, नो, हम बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, सो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है मतलब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन की, पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं कि इतने एरिया की बात हो रही है कि इतने एरिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये जो है वो ग्रो भी कर सकती है। ठीक है, और ये मतलब बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलेंगे कि किसी पर्सन है, ठीक है, उसका जो इकोनॉमिक्स है वो एक फेवरेट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल। सो वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि उस पर्सन की इकोनॉमी फेवरेट है, नो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और इकोनॉमी जो है वो उसका यूज़ है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, और एग्जाम्पल से और ज़्यादा समझ में ये आया होगा। ठीक है।